और इसी के साथ अब चुनावी अभियान की शुरुआत पार्टी ने गुजरात में कर दी है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में और 150 सीटों का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। पिछले चुनाव में 99 सीटें हासिल की थी और जैसा हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जो पाटीदार आंदोलन हुआ था उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था, टक्कर देने की कोशिश उसने जरूर की थी। लेकिन अब जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, जो 4 राज्यों में जोरदार वापसी बीजेपी पार्टी की हुई है, मनोबल उसका बड़ा है, जोश हाई नजर आ रहा है। वो आपको इन तस्वीरों के जरिए भी समझ रहे होंगे आप कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जिस तैयारी के साथ स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये जो आज का कार्यक्रम वहां पर होने वाला है, कल भी खेल कुंभ का आगाज करेंगे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी बड़े स्तर पर कलाकारों की मौजूदगी रहेगी, वहां प्रस्तुति दी जाएगी। तो ये एक मेगा रोड शो और उसके बाद रणनीति, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि गुजरात में जो 27 साल से बीजेपी सत्ता में रही है, उस सत्ता को कैसे बरकरार रखना है। और गुजरात जैसा राज्य जो कि बहुत अहम है बीजेपी के लिए, लगातार वहां पर सत्ता पर काबिज रही है बीजेपी, और जो कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और जिस ब्रांड मोदी की बात हम कर रहे हैं, जिसकी छाप हर राज्य में नजर आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मोदी योगी का जो करिश्मा वहां पर देखने को मिला, उत्तराखंड में अगर वापसी हो पाई बीजेपी की, उसके पीछे भी ब्रांड मोदी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और जिस वोट बैंक की बात हम कर रहे हैं, जो इन चुनाव परिणामों से साफ झलक रहा है कि अब विकास का वोट बैंक है जो हासिल करना है पार्टियों को, ये भी एक बड़ा सबक इन चुनावों के नतीजों से मिलता है। प्रदीप जी, ये जो विकास का वोट बैंक, ये जो एक बड़ा सबक इन परिणामों से मिला है कि आप भले ही बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बड़ी बड़ी जातियों के नेता आ रहे हैं, लेकिन उनका वोट बैंक भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये राजनीति की जो दिशा है वो भी बदल रही है और उसी के हिसाब से अब विपक्षी पार्टियों को ढालना होगा अगर उन्हें बीजेपी को टक्कर देनी है। देखिए, भाजपा बहुत चौकस पार्टी है। वो किसी एक धरातल पर लड़ाई नहीं लड़ती है। वो जिसे कहते हैं कि मल्टी प्रॉन्ग्ड उनका एफर्ट होता है, उनका प्रयास जो है बहुआयामी होता है। तो विकास का मुद्दा अपनी जगह है। अब प्रधानमंत्री हैं जैसे, तो वो एक स्थापित बात है कि पूजक और पूज्य दोनों एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। जो भक्त हैं वो भगवान को ऊर्जा देते हैं, भगवान उनको ऊर्जा देते हैं। वो इस प्रकार से नेता और जनता का संबंध है। जनता को देख करके नेता का जो दौरा है खून का, वो तेज हो जाता है और नेता को देख करके लोग प्रेरित होते हैं, लोगों में एक उत्साह जागता है, लोगों में एक प्रेरणा आती है। तो प्रधानमंत्री ने वो एक प्रक्रिया जाकर के शुरू की है, एक नई ऊर्जा जो है वो पार्टी में जाकर के फूंक दी है। अब उसके अंदर पार्टी मुझे लगता है कि ज़रूर इसके ऊपर विचार करेगी कि और क्या है जो करके हम जनता में अपना आधार पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो निस्संदेह इस तरीके के कार्यक्रम आएंगे जिन कार्यक्रमों से पार्टी अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, अपना आधार व्यापक बनाएगी और कांग्रेस के साथ जो जिन वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं उन वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगी। उसके साथ साथ जो बैकरूम स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, बंद कमरे में बैठ करके आप अपने चुनावी रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन करना है, कहाँ किस तरीके से आपको अपनी व्यूह रचना करनी है। पार्टी इन सभी धरातलों पर, इन सभी स्तहों पर पार्टी आगे काम करेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.